जब तक अहंकार बना रहता है तब तक परमात्मा ओझल रहते हैं। अहंकार एक ऐसा घना बादल है जो आत्मा के सूर्य को ढक लेता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं हूं। और आत्मा मौन होकर देखती है कि यह सब भ्रम है। जीवन भर हम बाहर कुछ बनने की होड़ में रहते हैं और भीतर जो हम वास्तव में हैं उसे भूल जाते हैं। पर एक क्षण आता है जब भीतर कुछ छटकता है, मैं टूटता है, और उस टूटने से एक अद्भुत शून्यता का जन्म होता है जो वास्तव में पूर्णता है। उस मौन में, उस निर्विकल्प स्थिति में जो प्रकट होता है वही परमात्मा है। अष्टावक्र गीता बार बार हमें यह स्मरण कराती है कि मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल अपने स्वरूप की पहचान है। जब हम करना छोड़ देते हैं, जानना छोड़ देते हैं, तब शेष बचता है केवल साक्षी भाव, जो ना करता है ना कहता है, केवल होता है। और वही होना, वही मौन, वही उपस्थिति आत्मा का प्रकाश है। यह प्रकाश न बाहर से आता है, न भविष्य से, यह तो सदा से भीतर विद्यमान है। परंतु अहंकार की दीवारें उसे ढक लेती हैं। जिस क्षण अहंकार की दीवार गिरती है, उसी क्षण परमात्मा की अनुभूति होती है। यही अनुभव मुक्ति है, यही जीवन का सार है, यही संदेश है अष्टावक्र का, आत्मा का और सत्य का। अष्टावक्र कहते हैं अहम भाव ही बंधन है। जैसे सूर्य बादलों से ढका हो, वैसे ही आत्मा अहंकार से ढकी होती है। जब यह मैं पना गिरता है, तब अंतर में अपार शांति, आनंद और स्वतंत्रता प्रकट होती है। आत्मा स्वयं में पूर्ण है, उसे कुछ पाना नहीं होता, केवल पहचानना होता है स्वयं को। और यह पहचान तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं को त्याग देता है। मैं का मिटना परमात्मा का जन्म है, ये जान लो। अहंकार जो ही गिरता है, चेतना निर्मल हो जाती है। तभी भीतर से वह प्रकट होता है जो सदा से था। बाहर का द्वार बंद होता है तो भीतर का परम द्वार खुलता है। जहां मैं नहीं, वहां वही शाश्वत सत्ता है। ये गिरावट नहीं, परम उपलब्धि है। ये मिटना नहीं, पूर्ण खिलना है। सच्चा जीवन तभी प्रारंभ होता है जब मैं समाप्त होता है। वह मौन, वह शांति, वह दिव्यता तभी प्रकट होती है। अहम की समाप्ति ही आत्मा का प्रारंभ है, और आत्मा का प्रारंभ ही परमात्मा की उपस्थिति। जहां मैं था वहां केवल अंधकार था, जहां मैं मिट गया वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अष्टावक्र स्पष्ट कर देते हैं कि जो स्वयं को केवल शरीर या मन मानता है वह बंधन में है, पर जो स्वयं को शुद्ध साक्षी आत्मा समझता है वही मुक्त है। ये मुक्ति बाहर नहीं, भीतर घटती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह करता नहीं, केवल दृष्टा है, तब अहंकार की दीवारें टूट जाती हैं। तब भीतर से एक मौन आनंद प्रकट होता है। यही परमात्मा की झलक है। स्वयं को जानना ही सभी बंधनों को काट देता है। जो जान गया वही मुक्त हो गया, और जिसने अहंकार छोड़ा वही जान पाया। ये जानना ही मोक्ष का द्वार है। जो जानता है मैं शुद्ध चैतन्य हूं, वह जन्मों के भ्रम से मुक्त हो जाता है। ना कोई भूत उसे बांधता है, ना कोई भविष्य। वह वर्तमान में स्थित हो जाता है। यही परम सत्य है। बुद्धिमत्ता केवल विचारों में नहीं, आत्मबोध में है। यह जानना केवल उपलब्धि नहीं है, यह केवल स्मरण है अपने ही स्वरूप का। यह ज्ञान आत्मा को उसकी अनंत सत्ता से जोड़ता है। स्वतंत्रता भीतर होती है, कहीं बाहर नहीं। जो भीतर से बंधा है वह संसार में कितना भी ऊंचा हो दास है केवल। जो भीतर से मुक्त है वह बंधन में भी स्वामी है। यह अहंकार से स्वतंत्रता है, और यही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति होने से नहीं मिलती, अहंकार के गिर जाने से मिलती है। जब व्यक्ति कहता है मैंने किया, मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तब वह अहंकार में डूबा होता है। अष्टावक्र कहते हैं जो सच्चा ज्ञानी है वह जानता है कि कुछ भी मैं नहीं करता, सब कुछ तो प्रकृति से होता है, और आत्मा केवल साक्षी है। ये समझ आते ही कर्म से बंधन टूटता है और परमात्मा प्रकट होते हैं। कर्तापन ही बंधन की जड़ है। कर्तापन गिरा और मुक्ति संभव। यदि कर्तापन नहीं गिरा तो मुक्ति असंभव है। कर्ता गया और शुद्ध दृष्टा बचा। वही दृष्टा आत्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा की झलक भी है। मैं करता हूं का भ्रम ही पीड़ा का कारण है। जब यह भ्रम टूटता है तो जीवन सहज हो जाता है। कोई भी कार्य तब अहंकार नहीं बनते। ज्ञान, सेवा, भक्ति सब अपने आप घटित होते हैं। ज्ञानी कुछ नहीं करता, फिर भी सब हो जाता है। कर्म नहीं रुकते, अहम ही रुक जाता है। अहम गया तो शांति आई, कर्तृत्व गया तो ब्रह्म प्रकट हुआ। कर्तापन की राख से ही आत्मा की लो जलती है। जहां कुछ भी मैं नहीं, वहीं सब कुछ है। और संसार के सभी प्रश्नों का मूल यही है, मैं कौन हूं। जब तक यह नहीं जाना, तब तक अहंकार बना रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अन्वेषण ही मुक्ति की कुंजी है। जो यह जानता है कि वह न शरीर है, न मन, न बुद्धि,
वही तो सच्चा आत्मज्ञानी है। यह ज्ञान ही अहंकार का अंत है और परमात्मा का आरंभ है। यह प्रश्न ही भीतर की क्रांति का प्रारंभ है। जो इसका उत्तर खोजता है वह अहम से मुक्त होता है, और जो जान लेता है वही साक्षात शांति है। मैं कौन हूं? इसका उत्तर ही आत्मा की पहचान है। यह उत्तर बाहर नहीं, आत्मा की गहराई में छिपा है। इस खोज में ही चेतना जागती है। जब मैं का नकली आवरण उतरता है, तब वास्तविक मैं प्रकट होता है। वह मैं कोई व्यक्ति नहीं, वह साक्षी सत्ता है। शरीर नष्ट होता है, वह नहीं, मन बदलता है, वह अचल रहता है। जो साक्षी को जान ले वह अहम से परे हो जाता है। और जब यह होता है, परमात्मा स्वयं सामने होते हैं। यह प्रश्न ही वह द्वार है जिससे सत्य में प्रवेश होता है। क्योंकि अहंकार तो हमेशा कुछ पाने की चेष्टा करता है, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन यह खोज अंततः दुख ही देती है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि जो भीतर के आनंद को पहचानता है वह बाहर की खोजों से मुक्त हो जाता है। जब यह खोज समाप्त होती है तब आत्मा का आनंद प्रकट होता है और परमात्मा स्वयं में झलकता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जितना बाहर जाओगे उतना बिछड़ोगे, भीतर आओगे तो स्वयं में रम जाओगे, और वहीं परम सत्य प्रकट होता है। जहां खोज मिटती है वहीं परमात्मा खिल जाता है। वास्तविक सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, स्वयं में है। बाह्य सुख क्षणिक है, लेकिन अंतर का सुख शाश्वत है। यह सुख केवल तब आता है जब व्यक्ति खाली होता है। अहंकार खाली हो तो आत्मा भर जाती है। परमात्मा उसे ही मिलता है जो भीतर कुछ नहीं चाहता। छोड़ो पानी की लालसा, तभी मिलने की संभावना होती है। सुख का स्रोत हो तुम, स्वयं को दुख के सागर से स्वयं ही बाहर निकालो, तभी दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। जो भीतर से पूर्ण है वही संसार में शांत है। यही सच्चा आनंद है और यही परमात्मा की अनुभूति है। अहंकार बहुत बोलता है, स्वयं को जताता है, सिद्ध करता है, दिखाता है, पर आत्मा तो मौन है। उसकी उपस्थिति शब्दों में नहीं, शांति में है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो मौन को जानता है वही सत्य को भी तो जानता है। शब्द बाहर है, मौन भीतर है, और परमात्मा उसी मौन में प्रकट होता है। अहम बोलता है, आत्मा मौन रहती है। जब तक शब्द चलते हैं द्वंद्व चलता है। मौन आते ही द्वंद्व गिरता है, द्वार खुलते हैं। मौन कोई नकार नहीं है, यह तो परम स्वीकार है। भीतर का मौन ही आत्मा का मंदिर है। जहां मौन है वहां परमात्मा है। मौन में ना कोई इच्छा है, ना कोई अस्वीकार है। यह वह स्थिति है जहां मैं नहीं रहता। जहां मैं मौन हुआ वहां परमात्मा बोल पड़ते हैं। मौन का अनुभव ही आत्मा की उपस्थिति है, बाहर की चुप्पी नहीं। भीतर की गहराई मौन है। वाणी सत्य को बांध नहीं सकती, मौन ही उसे प्रकट करता है। जहां मौन है वहां शुद्ध साक्षी भाव होता है। वही साक्षी ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। मौन बनो, देखो कैसे परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। अहंकार सोचता है कि बहुत कुछ त्यागने से मुक्ति मिलेगी। त्याग की नहीं, बोध की आवश्यकता है। अष्टावक्र यही कहते हैं कि मुक्ति त्याग से नहीं, बोध से आती है। त्याग भी तो अहंकार बन सकता है कि मैं त्यागी हूं, मैंने यह त्याग दिया, संसार त्याग दिया। पर जब बोध आता है तो मैं कोई करता नहीं, तब सब अपने आप गिर जाता है। त्याग से नहीं, समझ से अंत होता है। जब समझ आती है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ स्वयं ही गिरने लगता है। बोध से जो भीतर स्पष्ट होता है वह सच्चा आत्मज्ञान है। बिना बोध के त्याग अधूरा है। बिना समझ के तप सिरदर्द बन जाता है। जब तक यह मैं साधक हूं, यह बचता है, तब तक सत्य दूर होता है। जो बोधपूर्वक जीता है वही स्वतः मुक्त होता है, क्योंकि उसका मैं हर क्षण गिरता जाता है। त्याग बाहर से होता है और बोध भीतर से। बोध से ही मैं की पकड़ ढीली होती है। बोध से ही सत्य प्रकट होता है। त्याग की सीमा है, पर बोध तो अनंत है। बोध से जो गिरता है वह कृपा से गिरता है, और जहां कृपा है वहां अहंकार नहीं। जहां बोध है वहां परमात्मा है, और अहंकार हमेशा चाहता है, और जो चाहता है वही हमेशा बनता भी तो है। अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ भी नहीं चाहता वही सच्चा राजा है। वह भीतर स्थित रहता है, बाहरी भिक्षा का याचक नहीं बनता। जो आत्मा को जान लेता है उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ भीतर प्राप्त होता है। चाह ही बंधन है और अचाह ही मुक्ति है। जब व्यक्ति निष्काम होता है तभी आत्म स्वरूप का बोध होता है। तब परमात्मा बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। वह मिल जाता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तब चेतना शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध चेतना ही परमात्मा का मंदिर बनती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह सर्वस्व का अधिकारी बन जाता है। जो मांगता है वह पराया होता है। जो नहीं मांगता वह अपने आप में परमात्मा हो जाता है। चाह आत्मा को छोटा बना देती है, अच्छा उसे विराट बना देती है।
जहां आकांक्षा नहीं वहां अमृत बरसता है। जहां मांग नहीं वहां महादान होता है। जहां खालीपन है, पूर्ण खालीपन, पूर्ण शून्य, वहीं पूर्णता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, मैं श्रेष्ठ हूं या मैं तुच्छ हूं। अष्टावक्र कहते हैं, न प्रशंसा सत्य है न निंदा, सत्य केवल साक्षी है। जो आलोचना से दुखी और प्रशंसा से प्रसन्न होता है, वह अभी आत्मा को नहीं जानता। आत्मज्ञानी सम रहता है। वह ना किसी से ऊपर है ना ही नीचे। वह तो केवल शुद्ध उपस्थिति है, शुद्ध साक्षी। साक्षी भाव ही आत्मा की पहचान है, जो भीतर से देखता है। पर बिना प्रतिक्रिया के वही तो ज्ञानी है। प्रतिक्रिया अहंकार की भाषा है, साक्षी आत्मा की भाषा है। जहां प्रतिक्रिया नहीं वही समत्व है, और समत्व ही ब्रह्म की दशा है। इस संभव में जीवन सरल और गहरा हो जाता है। किसी की राय से जो डोल जाए वही पराधीन है, जो भीतर स्थिर रहे वही स्वतंत्र है। जब तुम साक्षी होते हो तो अहंकार गिरता है। तब भीतर से कोई मैं बोलता नहीं, केवल मौन देखता है। तब परमात्मा तुम्हारे भीतर देखता है, तुम्हारे माध्यम से, और तुम वही हो, शुद्ध साक्षी स्वयं ब्रह्मा। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं, मैं सब करता हूं। पर अष्टावक्र कहते हैं, जो ज्ञानी है वह स्वयं को कुछ भी नहीं मानता। वह सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। वह ना ज्ञानी है ना मूर्ख, केवल साक्षी है। उसकी स्थिति निरहंकार होती है। जहां ज्ञान है वहां विनम्रता है। जहां ज्ञान है वहां मैंपन नहीं है। जो कहे मैं जानता हूं वह अभी जान नहीं पाया। जिसने जान लिया वह मौन हो गया। ज्ञान बाहर का नहीं, भीतर का हो। यह ज्ञान आत्मा को निष्क्रिय नहीं, निर्विकार बनाता है। ज्ञानी संसार में सब करता है, फिर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वह करता नहीं, प्रकृति से करवाता है। उसका मैं साक्षी में विलीन हो जाता है। वह शांत रहता है, फिर भी गहरे स्तर पर कार्य करता है। जो कुछ होकर भी कुछ नहीं है, वही तो ब्रह्म है, और वही स्थिति ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान से मैं नहीं बनता, मैं मिट जाता है। और जहां मैं मिटता है वहां परमात्मा प्रकट होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, शुद्ध दृष्टा बनो। यही आत्मज्ञान है। अहंकार करता है और साक्षी केवल देखता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम कर्ता नहीं केवल दृष्टा हो। कर्तापन का अनुभव ही बंधन है। जो अपने को केवल देखने वाला समझता है वही आत्मज्ञानी है। दृष्टा बनने से पहले मैं करता है, बाद में सब होता है, मैं नहीं होता। कर्तापन अहंकार को पुष्ट करता है, और साक्षी भाव उसे गलाकर मिटा देता है। जब तुम मैं करता हूं इस भाव को छोड़ के यह हो रहा है, इस तक पहुंचते हो, वही ध्यान है। दृष्टा बनने से जीवन में एक गहराई उतरती है। बाहर कुछ नहीं बदलता, भीतर सब कुछ बदल जाता है। साक्षी में तुम आसक्त नहीं होते, तुम स्वतंत्र होते हो। दृष्टा रहो, ना प्रतिक्रिया, ना द्वेष, ना मोह। सब चलता है, तुम केवल अनुभव करते हो। यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा का बोध कराता है। साक्षी भाव का अभ्यास ही ध्यान है। ध्यान ही अहंकार के जाल को काटता है। दृष्टा बनते ही तुम जगत से अलग नहीं, उससे ऊपर हो जाते हो, और ऊपर से ही सच्ची दृष्टि मिलती है। जहां दृष्टा हो वहां शुद्ध चेतना है, और वहीं परमात्मा की झलक प्रकट होती है। अहंकार समय में जीता है, अतीत की यादों में और भविष्य की कल्पनाओं में। पर आत्मा केवल इस क्षण में है, अखंड है, अपार है। अष्टावक्र कहते हैं, जो समय से परे है वही आत्मा है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब मैं शांत होता है। वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, केवल अनुभव होता है। वही आत्मा प्रकट होती है, निर्विचार निर्विकल्प स्थिति में। वर्तमान में प्रवेश ही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। अहंकार या तो पछतावे में जीता है या आकांक्षा में। आत्मा आनंद में जीती है, जो यही है और अभी है। समय का बोध मैं से आता है। जब मैं गिरता है तो समय रुक जाता है और सत्य प्रकट होता है। तब अनुभव होता है कि तुम केवल समय के पात्र नहीं, तुम तो अनंत हो। समय को देखने वाला समय से परे ही परमात्मा है। यह बोध आता है जब ध्यान में सब लीन हो जाता है। अब में टिकना, वर्तमान में टिकना ही आत्मा का साक्षात्कार है। जहां समय नहीं वहां मृत्यु नहीं, जहां मृत्यु नहीं वहां अमर आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए इस क्षण में जागो, यही परब्रह्म का आलोक है। अहंकार गिरा, परमात्मा प्रकट हुआ। यही अष्टावक्र गीता का अंतिम बोध है।